ये तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं और महिलाओं को मारते दिख रहे इन लोगों का संबंध है तालिबान की मिनिस्ट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस, मतलब कि सदाचार और बुराई की रोकथाम मंत्रालय। आसान भाषा में समझें तो ये तालिबान की मुल्ला पुलिस है। ये सड़कों पर गश्त लगाते हैं। उनका काम है निगरानी रखना कि कोई शरीयत के खिलाफ तो नहीं चल रहा, महिलाएं बिना बुर्के के हैं, मर्दों की दाढ़ी ठीक से बड़ी है या नहीं, दुकान में म्यूजिक बज रहा है, नमाज के समय कोई बाहर क्यों घूम रहा है। अगर किसी ने इन नियमों को तोड़ा तो सजा तय है, सार्वजनिक कोड़े, जेल या कभी कभी सीधा मौत का फरमान। तालिबान के आने के बाद से अफगानिस्तान में नियमों का निर्धारण संविधान नहीं बल्कि धार्मिक व्याख्याएं करती हैं। एक ऐसी सत्ता जहां नैतिकता की निगरानी के लिए एक पूरा मंत्रालय बनाया गया है और इसका नाम है मिनिस्ट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस। यह मंत्रालय तय करता है क्या पहनना है, कैसे चलना है, कौन सा संगीत पाप है और कौन सी हंसी अनुचित। जब साल 2021 में तालिबान वापस अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ तो उसने सबसे पहले इसी मंत्रालय को शुरू किया। यह संदेश था पूरी दुनिया के लिए कि अफगानिस्तान में तालिबान के डार्क डेज वापस लौट आए हैं। तालिबान ने करजई और घनी शासन में बनाए गए महिला मामलों के मंत्रालय को हटाकर उसी इमारत में मिनिस्ट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस स्थापित कर दिया, यानी महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाला मंत्रालय ही गायब कर दिया गया। यह मंत्रालय अफगानियों के लिए कोई नई चीज नहीं थी। इस मंत्रालय की शुरुआत साल 1996 में हुई थी जब तालिबान ने अफगानिस्तान में पहली बार सत्ता संभाली। यह सऊदी अरब के इसी प्रकार के विभाग से प्रेरित था, पर इसके नियम कहीं अधिक कठोर और हिंसात्मक थे। बुराई के नाम पर महिलाओं की शिक्षा पर रोक, म्यूजिक, टेलीविजन और यहाँ तक कि रंगीन कपड़ों पर पाबंदी लगा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस मंत्रालय के कामों को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है, लेकिन तालिबान पर फिर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा तालिबान ने इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कानूनों को कोडिफाई करने का फैसला तक कर दिया। आज अफगान महिलाओं के लिए यह मंत्रालय भय और दमन का पर्याय बन चुका है। अभी हाल ही में एक मशहूर अफगानी सिंगर जोलाला हाशिमी को कुछ लोगों ने राजधानी काबुल से अगवा किया था। तालिबान के शासन में कलाकारों पर कई प्रतिबंध हैं। हाशिमी को अगवा हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उनका अब तक कुछ पता नहीं चला। उनके परिजनों ने तालिबान पर इसका आरोप लगाया है, लेकिन तालिबान ने इससे इनकार किया है। हाशिमी की तरह कई अफगानी कलाकार जिन्होंने तालिबान के डर से अपने व्यवसाय को छोड़ दिया है और कई तो अफगानिस्तान छोड़ दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार संगठनों ने बार बार इसकी निंदा की है, पर तालिबान का तर्क है हम शरीयत लागू कर रहे हैं, यही हमारा संविधान है। अफगानिस्तान में महिलाएं अकेले यात्रा नहीं कर सकती, स्कूल और कॉलेजों से उन्हें बाहर कर दिया गया है। कामकाजी महिलाएं घरों में कैद हो चुकी हैं, चेहरों को ढकना अनिवार्य है और इन सब की निगरानी करता है तालिबान का प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस मंत्रालय। इसका असर अब आम महिलाओं पर भी पड़ रहा है। अभी हाल ही में तालिबान ने एक फरमान सुनाया था कि अब कोई महिला डॉक्टर, नर्स या हेल्थ वर्कर प्रसूति विभागों यानी मैटरनिटी डिपार्टमेंट्स में काम नहीं कर सकती। जिस देश में पहले ही स्वास्थ्य सेवाएं बिखरी हुई थी, अब वहां महिलाओं को अपनी ही डिलीवरी में इलाज का हक नहीं है। तालिबान का प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस मंत्रालय आज सिर्फ औरतों की आज़ादी नहीं छीन रहा, बल्कि वो उनके जीवित रहने के अधिकार को भी छीन रहा है। तालिबान कहता है हम शांति लाएंगे, लेकिन शरीयत के दायरे में। पर क्या इस तरह की नैतिकता थोपना वास्तव में शांति है? सवाल उठता है, क्या किसी समाज की नैतिकता डर और दमन से तय हो सकती है? क्या किसी देश की तरक्की उस वक्त मुमकिन है जब वहाँ की आधी आबादी शिक्षा और अधिकारों से वंचित हो? तालिबान का यह मंत्रालय सिर्फ एक सरकारी विभाग नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि जब धार्मिक सत्ता हावी हो जाए तो समाज किस मोड़ पर पहुंच जाता है। सवाल यह है, क्या दुनिया खामोश रहेगी या किसी दिन कोई इस सन्नाटे को तोड़ेगा?